आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हर घर की कहानी बन चुका है, बच्चों की स्क्रीन की लत। तो अगर आप भी एक पेरेंट या केयरगिवर हैं और इस रोज-रोज के स्ट्रगल से परेशान हैं, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए एक एकदम प्रैक्टिकल मैनुअल होने वाला है। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के नज़रिए से हम समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है और सबसे ज़रूरी बात, इसे कैसे सुलझाया जाए। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आज के बच्चे सच में बदल गए हैं या ये आजकल की जनरेशन की कोई प्रॉब्लम है? तो सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है। ये कोई जनरेशन का फेलियर बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्क्रीन के प्रति उनका ये जो खिंचाव है ना, वो एक साइकोलॉजिकल पजल है, एक पहेली है जिसे हमें मिलकर सुलझाना है। बच्चे कमज़ोर नहीं हुए हैं, बस उनके आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। अब इस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लान को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। स्क्रीन स्ट्रगल को समझना, इसकी साइकोलॉजी क्या है, बोरियत कैसे क्रिएटिविटी जगाती है, हमारी खुद की डिजिटल आदतें, स्क्रीन फ्री जोन्स बनाना और आखिर में बच्चों के विरोध को कैसे हैंडल करें। आप घबराइए मत, एक एक करके हम इन सब पर बात करेंगे और साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, अंडरस्टैंडिंग द स्क्रीन स्ट्रगल, यानी स्क्रीन पर इस निर्भरता के असली लक्षण क्या हैं। आप रोज जो फेस करते हैं ना, जैसे फोन हाथ से लेते ही बच्चे का रोना शुरू हो जाना, गुस्से में चीजें फेंकना या टेंट्रम्स दिखाना, बिना मोबाइल के खाना ही न खाना, या फिर सुबह आंख खुलते ही फोन मांगना, और यहाँ तक कि सोने के लिए भी स्क्रीन की जिद करना। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि ये सब आपके लिए कितना मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, सोर्स यहाँ एक बहुत सुकून देने वाली बात कहता है। ये सारे बर्ताव सिर्फ एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है, ये एक सीखी हुई आदत है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका बच्चा कोई बुरा बच्चा है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, साइकोलॉजी ऑफ स्क्रीन बिहेवियर। आखिर बच्चों को ये अपनी असली दुनिया इतनी बोरिंग क्यों लगने लगती है? और ये स्लाइड ना इस पूरी प्रॉब्लम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। सोचिए, एक तरफ है स्क्रीन से मिलने वाला इंस्टेंट मजा, बस एक टैप किया, एक स्वाइप किया और बिना किसी मेहनत के तुरंत खुशी मिल गई। और दूसरी तरफ है हमारी रियल दुनिया, जहां मजा या खुशी पाने के लिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा टाइम और मेहनत चाहिए होती है। तो जब स्क्रीन से बिना कुछ किए इतना सारा डोपामाइन मिल जाता है, तो असली जिंदगी बच्चों को नेचुरली फीकी और बहुत बोरिंग लगने लगती है। होता क्या है कि कई बार हम बस थोड़ी सी शांति के लिए या बच्चे का रोना बंद कराने के लिए तुरंत उन्हें फोन पकड़ा देते हैं। वो शॉर्ट टर्म पीस तो मिल जाती है, लेकिन यकीन मानिए इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बच्चों का फोकस कम होना, उनका धैर्य खत्म हो जाना, बाहर जाकर ना खेलना, सोशल स्किल्स का डेवलप ना होना, नींद ना आना और बार बार मूड बदलना, ये सारे लॉन्ग टर्म नुकसान हैं जो आगे चलकर उनकी ग्रोथ पर बहुत बुरा असर डालते हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वाई बॉर्डम स्पार्क्स क्रिएटिविटी, यानी हमें खाली समय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि बोरियत कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आपको बच्चे को बचाना है या जिसका इलाज करना है, बल्कि ये एक बहुत ही ज़रूरी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। सच कहूँ तो बोरियत वो जादुई जगह है जहाँ से बच्चा खुद के खेल बनाता है, उसकी इमेजिनेशन और उसकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। तो बच्चे के दिमाग को बढ़ने के लिए ना इस खाली समय का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि जब बच्चा आकर कहे मैं बोर हो रहा हूँ, तो क्या करें? इसके कुछ आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, तुरंत फोन देने से बचें, थोड़ा कंट्रोल करें। स्टेप 2, उनसे पूछें अच्छा तो हम क्या खेल सकते हैं। स्टेप 3, उन्हें बाहर जाने का आइडिया दें। और स्टेप 4, उन्हें खुद के ऑप्शन सोचने का पूरा टाइम दें। देखिए, शुरू में तो वो पक्का इसका विरोध करेंगे और वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनकी यही बोरियत उनकी इमेजिनेशन में बदल जाएगी। अब हम चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इवैल्यूएटिंग पेरेंटल डिजिटल हैबिट्स, क्योंकि भाई बच्चे हमारी बातें उतना नहीं सुनते जितना वो हमें देखकर सीखते हैं। ये चेकलिस्ट ना हम बड़ों के लिए एक तरह का आईना है। खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछिए, क्या बच्चों को स्क्रीन के लिए मना करते हुए हम खुद लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं? क्या घर में मेहमानों के आने पर हम बच्चों को शांत रखने के लिए फोन को बेबीसिटर की तरह यूज करते हैं? बच्चा खाना नहीं खा रहा तो क्या उसे फोन दे दिया जाता है, या रोना बंद कराने के लिए स्क्रीन पकड़ा देते हैं? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है, तो जाने अनजाने हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि रोने या गुस्सा करने पर उन्हें एक अल्टीमेट रिवॉर्ड मिलेगा, और वो है हमारा फोन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। सेक्शन 5, स्क्रीन फ्री जोन्स एंड एक्टिविटीज। अब हम घर के लिए एक पक्का ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेंगे। यहाँ सबसे गोल्डन रूल है स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम करना। अगर आप सोचेंगे कि आज से फोन बिल्कुल बंद, तो यकीन मानिए घर में एक तरह की जंग छिड़ जाएगी। अगर उनका स्क्रीन टाइम 5 घंटे है तो उसे पहले घटाकर 4 घंटे करें, फिर कुछ दिनों बाद 3 घंटे। सोर्स हमें बहुत साफ तौर पर बताता है कि अचानक किए गए बदलाव से सिर्फ लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे किए गए बदलाव हमेशा के लिए टिकने वाली आदतें बनाते हैं। अब एक बात का खास ख्याल रखना है, जब आप फोन उनसे लें तो आपके पास रियल वर्ल्ड के कुछ मजेदार ऑप्शंस तुरंत तैयार होने चाहिए, जैसे कि ड्राइंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, कोई अच्छी सी पजल, स्टोरी बुक्स, क्ले मॉडलिंग, थोड़ा म्यूजिक और डांस, या फिर किचन के छोटे कामों में उनसे मदद लेना, पौधों को पानी देना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका अपना साथ। उन्हें फोन की कमी महसूस ही ना हो, असली दुनिया का मजा तुरंत देना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको घर में कुछ सख्त स्क्रीन फ्री जोन्स बनाने होंगे, जैसे डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त कोई फोन नहीं, सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठते ही स्क्रीन से पूरी तरह दूरी, और जब फैमिली आपस में बात कर रही हो तब भी कोई फोन नहीं। ये नियम एक ऐसा प्रिडिक्टेबल कल्चर बनाते हैं जिसे सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि पूरे परिवार को मानना होगा। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, हैंडलिंग रेजिस्टेंस एंड रिकनेक्टिंग। इस बदलाव के दौरान जो तूफान आने वाला है उसका सामना कैसे करें। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि विरोध होना बिल्कुल 100% नॉर्मल है। बच्चे का रोना, आपसे नेगोशिएट करना या गुस्सा दिखाना, ये कोई पेरेंटिंग फेलियर नहीं है, बल्कि ये इस बात का साफ इशारा है कि एक बहुत पुरानी और पक्की आदत अब टूट रही है। अगर आप बस शांत रहें और अपने नियमों पर टिके रहें, तो बच्चे का दिमाग बहुत जल्द इस नए रूटीन के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। खैर, अब मैं आपको एक बहुत ही खास नंबर दिखाने वाला हूँ, नंबर 20। सोचिए, ये 20 नंबर इस पूरे साइकोलॉजिकल लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक नंबर में ऐसा क्या खास है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ 20 मिनट, जी हाँ, दिन भर में सिर्फ 20 मिनट का बिना किसी फोन, बिना किसी काम या मल्टीटास्किंग के बच्चे के साथ बिताया गया फुल कनेक्शन टाइम 2 घंटे के स्क्रीन टाइम से कहीं ज्यादा असरदार होता है। सच तो यह है कि बच्चे कोई स्क्रीन नहीं मांग रहे हैं, वो बस अपने माता पिता का अटेंशन, एक्साइटमेंट और रिस्पॉन्स चाहते हैं। और ये सब आप उन्हें इस 20 मिनट के डेडिकेटेड प्ले टाइम में बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो क्या उन्हें वो कार्टून्स और रील्स याद रहेंगे जो उन्होंने देखे थे, या फिर वो कनेक्शन, वो प्यार और वो हंसी मजाक जो उन्होंने आपके साथ महसूस किया था। अगर घर में आपकी प्रेजेंस और प्यार है तो डिजिटल आदतें अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तरीके आपके घर में एक पॉजिटिव बदलाव जरूर लाएंगे।